नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि हम बैकलॉग केसेस की किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो। तो मुझे क्या करना होगा, मेन्यू में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है माई कोड। इसमें आपको सेकंड लास्ट में यहाँ नज़र आ रहा है एक सब मेन्यू बैकलॉग केसेस। आपने इस पर क्लिक करना है। तो यदि आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है आपको बैकलॉग केसेस की लिस्ट मिल जाती है, यदि आपने पहले से ही इसमें कोई केस अपलोड किया है। वरना आपको क्या करना है, ऐड बैकलॉग एंट्री यहाँ पर करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको बैकलॉग केसेस लिस्ट काउंट यहाँ पर ये पहले एंटर करना होगा। इसी तरीके से ये काउंट जो है आपको एग्जिस्टिंग केसेस में भी एंटर करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो है 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2022 तक कितने केसेस जो है डिसाइड किए जा चुके हैं आपके माध्यम से, आपके कोर्ट के माध्यम से। तो उन केसेस की जो है आपको एग्जैक्टली काउंट बताना है कि कितना काउंट है। मान लीजिए वो केसेस 100 है, 150 है, 50 है, तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर काउंट देना है। पोर्टल में कितने एंटर हुए हैं वो हमें पता लग जाता है, लेकिन उन केसेस का हमें पता नहीं लग पाता है जो आपके पास अभी फिलहाल पेंडिंग है। तो इसलिए आपने यहाँ पर सही काउंट देना है। उसी तरीके से यदि हम बात करें कि एग्जिस्टिंग केसेस का काउंट भी आपको देना होता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो एग्जिस्टिंग केसेस का काउंट एंटर करने के लिए आपको क्या करना है, माई कोर्ट में जाकर एग्जिस्टिंग केसेस में जाना है। एग्जिस्टिंग केसेस में जैसे ही आप जाओगे तो आपको सूची मिल जाएगी अपने सारे कोर्ट केसेस की, जो कि अभी जो है आपके कोर्ट में पेंडिंग है। वो सूची आपको ईयर वाइज मिलती है। ऑल कर दोगे तो आपको जो है पूरे जितने भी केसेस है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ईयर वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ राइट साइड में नजर आ रहा है ऐड टोटल पेंडिंग केस लिस्ट काउंट। इसका मतलब है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि आपके पास पोर्टल पर अभी वर्तमान में कितने टोटल केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जिस पर फैसला नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि टोटल फाइल्स आपको गिननी है जो अभी पेंडिंग है। वो डिमार्केशन की हो सकती है, पार्टीशन की हो सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उस काउंट को एंटर करना है या एडिट करना है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मान लीजिए मेरे पास 100 फाइल्स अभी एंटर की है, एंटर करने को है। इसका मतलब है टोटल 100 फाइल्स पेंडिंग है और उसमें से 34 एंटर कर ली गई है। लेकिन आपको यहाँ कितनी लिखनी है, टोटल फाइल्स, ठीक है, जिसमें कि ये 34 भी इंक्लूड होगी, 34 भी इंक्लूड होगी। तो ये टोटल फाइल्स मान लीजिए 100 आपके पास पेंडिंग है, मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। यदि जो है आपके द्वारा एंटर किए गए कोर्ट केसेस का काउंट जो है 100 से ऊपर हो जाता है तो आपकी प्रोग्रेस जो है प्लस में चली जाती है, 100 से ज़्यादा शो होती है। तो इसलिए आपने इस काउंट को भी सही करना है। तो हमेशा ये आपने ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं बैकलॉग केसेस किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। वापस से हम बैकलॉग केसेस में चले गए। यहाँ नज़र आ रहा है आपको ऐड बैकलॉग एंट्री। आपने इस पर क्लिक करना है। एक छोटा सा फॉर्म आपको नज़र आता है। आपको लिखना है यहाँ पर केस ईयर, वो किस साल का केस था और केस टाइप क्या था। मान लीजिए वो ओरिजिनल था, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। केस सब टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि वो किस प्रकार का केस था, किस सेक्शन के अंतर्गत आपको केस यहाँ पर आया था। मान लीजिए वो जो है 107 HP लैंड रेवेन्यू एक्ट जो कि डिमार्केशन से रिलेटेड है, वो केस था। नेचर ऑफ केस भी यहाँ आप सिलेक्ट कर दोगे, या आपको सूची मिल जाती है डिमार्केशन। यदि मान लीजिए कोई केस यहाँ लिस्टेड नहीं है नेचर ऑफ केस में, तो आपने सेम एज केस सब टाइप करना है। इसी तरीके से मान लीजिए बर्थ एंड डेथ का केस है या कोई अन्य केस है, तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल की जगह मिसलिनियस करना है और यहाँ पर अपना केस सब टाइप यहाँ पर लिख देना है। उसके पश्चात यहाँ पर आप केस नंबर लिखोगे बिना ईयर के। हमेशा केस नंबर विदाउट ईयर लिखना है। मान लीजिए केस नंबर 34 है। उसके पश्चात यहाँ पर टाइटल आपको लिखना है। मान लीजिए वो A वर्सेस B है, तो आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके पश्चात डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पर लिखनी है, किस डेट को वो इंस्टीट्यूट हुआ था केस। उसी तरीके से फाइनल ऑर्डर उस पर किस किस तारीख को हुआ है वो यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद सीधा आपने PDF फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर PDF फाइल को अपलोड कर दोगे और सेव बैकलॉग एंट्री करोगे, तो वो केस जो है यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। तो बैकलॉग केसेस की एंट्री करना बहुत ही आसान है। तो आगे आने वाले समय में हम आपको और भी डिटेल्ड वीडियोज इसके बारे में देंगे।